चिल्ड्रंस बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले कविता जो है एक जगत एक लोग की कविता का चर्चा भावार्थ और शब्दार्थ के द्वारा हम कर चुके हैं और शायद आप लोगों को कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जहाँ भी समझ में न आया हो वहाँ आप पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस कविता के अभ्यास पेज नंबर 7 पर। प्रश्न है, एक जगत एक लोक बराबर ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो बच्चों, आप इसको रिकॉर्डिंग वीडियो में से भी अपने उत्तर लिख सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ बना करके भेजूंगी, तो उसमें से भी आप देख करके उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में यह संसार एक मनुष्य लोक है। एक ही चांद सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को उजाला देता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। बराबर। तो अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त यानी खून। बराबर। तो यहाँ पर क्या करना है, समझाना है कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, प्रांत, जात, धर्म का हो, उसके रक्त यानी उसके खून सभी का रंग लाल ही होता है। खून के रंग की समानता से मालूम होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग, रूप, जात पात सब भिन्न हो, पर हम सभी लोग भीतर से सब एक ही हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। बराबर। अब तीसरा प्रश्न है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। बराबर। कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम सब लोग आगे बढ़े, सबको सही न्याय मिले और सभी मनुष्य की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। बराबर। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न यह है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। बराबर। क्या प्रश्न है कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। कभी मनुष्य हंसता है तो कभी मनुष्य रोता है। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में एक के बाद एक सुख और दुख आते ही रहते हैं। जिंदगी में न किसी को लगातार सुख ही सुख मिलता है, न ही जिंदगी में किसी को लगातार दुख ही दुख मिलता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। बराबर। तो यहाँ पर हमने 4 प्रश्न की चर्चा बच्चों कर चुके हैं। बराबर। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पर हम जा रहे हैं। बराबर। पेज नंबर पे यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है। बराबर। ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्या है। पेज नंबर 8 पर उच्च स्वर में। बराबर। क्या है प्रश्न कि उच्च स्वर में पढ़िए और उच्च आवाज में। तो आप लोगों को जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोगों को पढ़ना भी है और इसे अपने कॉपी में लिखना भी है। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी राइटिंग सुधर जाए। तो पहला क्या है, सूर्य। बराबर। सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण,
गाए, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। बराबर। तो इस तरह से आप लोग इसको जोर जोर से बोलना भी है और इसको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। बराबर। बच्चों यहाँ पर है दूसरा एक प्रश्न भी आया। तीसरा प्रश्न हम करेंगे कि निम्नलिखित क्या है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। निर्देशित आने की यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है और उसी को देख करके हमें भी वैसे ही शब्द बनाने हैं। बराबर। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। पहला शब्द यहाँ हम देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है क। पहला क्या शब्द है, क से बना कौवा, कमल, कागज, कौशल। बराबर। कि इस तरह से बनाना कि जिससे आपकी स्पेलिंग गलतियाँ ना हो। सिंपल सिंपल छोटे छोटे शब्द बनाना। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है ग। बराबर। तो ग से क्या लिखेंगे, यहाँ गमला, गलत, गबन, गाना। बराबर। उसके बाद फिर है घ। बराबर। तो घ से क्या आएगा, घर, घट, घंटा, घटना। बराबर। इस तरह से। और उसके बाद फिर आता है आगे है, यहाँ पर दिया हुआ है फिर है च। बराबर। अब हम किससे करेंगे, च वाला शब्द जो है। तो च से चल, चमचम। बराबर। चमचा कहते हैं उसका चमचा है। फिर चालाक। फिर लास्ट है माँ, माता, मामा, मामी। बराबर। इस तरह से आप इसको मतलब किस तरह से आप लिख सकते हैं बोलते बोलते। और इसे लिखते समय आपको खुद ही ध्यान में रखना है। बराबर। अब बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है शब्द, क्या दिया हुआ है, शब्द सारणी बनाना है। तो वो शब्द जो सारणी है उसे आप लोग भी अपने नोट में क्या करेंगे, उसको वैसा ही बनाएंगे और आप उसे वैसे ही अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। लेकिन बनाते समय पेंसिल, स्केल और रबर सीधी लाइन करके बनाना है, जिससे दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। अगर आपके पास कलरफुल पेंसिल है तो कलरफुल पेंसिल से भी आप बना सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर बना के दिया हुआ है। बराबर। देखते हैं कैसे बनाया हुआ है। एक यहाँ पर देखेंगे क्या बनाया है, बाइबल बनाया है। तब यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा क्या बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो है, बराबर, तो पहले में क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं तो हमें पूरा ख्याल आएगा। बराबर। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर पहले रो में क्या है, महाभारत। क्या है यहाँ पर देखेंगे, महाभारत बन गया। बराबर। बराबर। और फिर उसके बाद दूसरी रो में जाएंगे तो क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पारसी। बराबर। क्या है, पारसी। फिर इसी में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, मंदिर। बराबर। क्या है, मंदिर। ओके। अब थोड़ा इसको अब उतारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर वो कवर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट हम नीचे ले आएंगे थोड़ा सा। बराबर। तो बाइबल यहाँ पर बना हुआ है। बराबर। देखेंगे बाइबल यहाँ पर बना हुआ है। ओके। तो अब हम बाइबल के नीचे देखेंगे यहाँ पर क्या है, देखेंगे तो यहाँ पर ये बन रहा है अपना, क्या बन रहा है, हिंदू। क्या बना, हिंदू बना। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा बनेगा, यहाँ से शुरू करेंगे कि गुरु। बराबर। गुरु ग्रंथ साहिबा। बराबर। ये बन गया। ओके। अब ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसी लाइन, बाइबल के लाइन पर देखेंगे क्या है, मस्जिद। बराबर। क्या बना, मस्जिद बन गया।
फिर यहाँ पर माँ के नीचे अब हम देखेंगे क्या है, माँ बराबर मस्जिद के नीचे। अब यहाँ पर हमें लिख देना है, क्या लिखना है, अ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसको जोड़ेंगे तो अवेस्ता, यहाँ पर एक शब्द ऐसा बन गया। ओके, ये हुआ। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर गुरु साहब के बाद ये हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर इसके नीचे एक है, ये है सीख बराबर, क्या है सीख बराबर, ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या है, रामायण, क्या रामायण बराबर, ये हुआ। अब हम ऊपर देखते हैं, एक कर लिए रामायण। ओके, अब उसके बाद नीचे हम जाएंगे, नीचे के लाइन में बराबर क्या करेंगे, नीचे की लाइन पे यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, साई, क्या है, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर है साई, कहाँ है, ये रहा साई बराबर, ये है साई बराबर। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो है मुस्लिम बराबर, मुस्लिम, क्लियर। अब हमने क्या किया, शब्दों की सारणी हमने बना ली। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ बता रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर कि उपयुक्त, क्या बता रहे हैं, उपयुक्त, उपयुक्ता ने ऊपर बराबर, उपयुक्ता ने ऊपर, क्या है, उपयुक्ता ने ऊपर सारणी में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए बराबर। कि हमने शब्द ढूंढ लिया, सब वहाँ निशान बना दिया है। तो अब उसे क्या करना है, पहला जिस तरह वहाँ पर था बाइबल बना हुआ था, तो बाइबल क्या है, धर्म ग्रंथ है बराबर। तो बाइबल क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो उसी तरह से आपको लिखना है, वाक्य बनाना है। तो दूसरे हमने देखा था कि महाभारत, तो महाभारत क्या है, महाकाव्य है। पारसी, पारसी क्या है, अग्नि की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद था क्या था, हिंदू बराबर, क्या हिंदू मंदिर जाते हैं। तो उस तरह से आप लोग बाकी वाक्य बना करके खुद लिख सकते हैं, पर फिर भी मैं चर्चा कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर है गुरु ग्रंथ साहिब बराबर, तो नहीं मस्जिद, सॉरी, उसके बाद आता है, क्या आता है, मस्जिद। तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं बराबर, मुसलमान क्या मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर है मंदिर, यह भगवान का मंदिर है। अवेस्ता यानी पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुसलमान लोग रोजा करते हैं। साईं एक संत है, पवित्र आत्मा, साईं पवित्र आत्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब जो हमने किया था, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है, और सिख क्या है, गुरुद्वार है बराबर। इस तरह से हमने सभी किया था। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ये किया पहला शब्द सारणी, तो आप लोग भी ऐसा करके अपनी नोट में सुंदर अक्षर में इसको लिख डालिए। धन्यवाद। तो आज हम पेज नंबर 8 तक की प्रश्न की चर्चा करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू।